welcome. Today's topic is glossary of educational terms, and today's video is really helpful for the candidates of GST, PST, and HST post. And क्योंकि इन पोस्ट के लिए वहाँ पे एक टेस्ट में एक पोर्शन होता है पेडागोजी के नाम से, वहाँ उस पोर्शन में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज उस पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। कुछ एजुकेशनल टर्म्स हैं, ये वो आज हम डिस्कस करेंगे। टुडेज़ वीडियो इज़ अ पार्ट 1 और आगे इसकी और वीडियोस आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। The first one is attend curriculum. Here is attend curriculum. Attain का मतलब है अचीव, कुछ हासिल करना, अचीव। अब ये वो करिकुलम होता है कि जिसमें जो ये इंडिकेट करे कि जो नॉलेज, जो अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, एटीट्यूड लर्नर्स ने हासिल कर लिए एज द रिजल्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, एटीट्यूड ये मालूम करने के लिए कि स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं या नहीं किए, उसको मेजर करने के लिए हम अटेंड करिकुलम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब करिकुलम बेसिकली क्या होता है? बेसिकली करिकुलम जो है वो स्ट्रक्चरल प्लान होता है, पूरा सिस्टमेटिक प्लान होता है फॉर अचीविंग इंटेंडिंग लर्निंग आउटकम्स। उस लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए एक पूरा प्लान्स दिए होते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स को देने हैं ताकि जो हमने लर्निंग आउटकम्स रखे हुए हैं वो अचीव हो जाएं। बेसिकली करिकुलम ये है। करिकुलम के ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो करिकुलम्स के टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, मॉडल्स जो हैं वो हम हर एक मॉडल को हम पढ़ेंगे और क्या इसके हर एक टाइप के प्रोज एंड कॉन्स है वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो अटेंड करिकुलम इज डन। सेकेंड इज एडोलेसेंस लर्नर्स जो सीख रहा होता है। एडोलेसेंस बेसिकली ये ट्रांजिशन होती है जब बच्चे से जवानी की तरफ आ रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं हम एडोलेसेंस। WHO के मुताबिक जो एडोलेसेंस एज है बेसिकली वो 10 to 19, बिटवीन द 10 to 19 में आती है। ठीक है। और जीन पियाजे जो एक साइकोलॉजिस्ट है जिसके आगे हम थ्योरीज पढ़ेंगे और उसको पूरा डीप में डिस्कस करेंगे, उसके मुताबिक जब बच्चा एडोलेसेंस एज में आ जाता है तो वो फुल्ली मैच्योर होता है। हर एक बच्चे का कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं वो फुल्ली मैच्योर होती है। ठीक है। वो पूरा रेडी होता है सीखने के लिए। ठीक है। तो इसको हम फर्दर अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज अडल्ट एजुकेशन, जिसको अगर हम उर्दू में कहें कि तालीम बालिगा। काफ़ी टाइम पहले यहाँ पाकिस्तान में भी इसका जिक्र हुआ था, इसकी पूरी स्कीम आई थी तालीम बालिगा की। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब आप अडल्ट हो जाते हैं, आप पर्टिकुलर कहीं जॉब कर रहे होते हो, फिर उस वक्त की नीड होती है कि आपको सर्टेन स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स आपको रिक्वायर हैं, तो फिर उसके लिए एडल्ट एजुकेशन का इंतखाब करते हैं। ठीक है। इसमें फिर यही होता है कि वो मोस्टली शाम के टाइम होती है ताकि आप सुबह अपनी जॉब कर सकें, शाम को आप वो सर्टेन स्किल्स एक्वायर करने के लिए आप पर्टिकुलर एजुकेशन हासिल करें। ठीक है। नेक्स्ट इज असेसमेंट की भी एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें हम टाइप ऑफ असेसमेंट पढ़ेंगे, हर एक के प्रोज एंड कॉन्स पढ़ेंगे। ठीक है। बस यहाँ पे हम सिर्फ उसको एज ए ग्लोसरी फॉर्म में देख लेते हैं और उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। असेसमेंट बेसिकली इसमें हम वैरायटी ऑफ मेथड्स, टूल्स यूज़ करते हैं ये देखने के लिए, एवेलुएट करने के लिए, मेजर करने के लिए कि जो हमने पढ़ाया है, जो हमने टीचिंग मेथड्स अप्लाई किए हैं उसका रिज़ल्ट क्या आया है। ठीक है। स्टूडेंट्स ने वो आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स जो हमने सेट किए हैं, स्टूडेंट्स ने वो अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, वो टूल्स वगैरह यूज़ करते हुए हम असेस करते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है। अब इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स की लर्निंग का नहीं पता चल रहा होता असेसमेंट में कि स्टूडेंट ने लर्न किया है या नहीं किया, बल्कि टीचर को भी एक फीडबैक मिलता है कि जी
आपने जो ये टीचिंग मेथडोलॉजी यूज़ की थी, जो आपने ये टीचिंग मेथड यूज़ किया था, इसको आपने ये यूज़ करना था, नहीं करना था, इसमें कैसे आपने इम्प्रूवमेंट लानी है, तो ये टीचर को भी बेसिकली हेल्प करता है। असेसमेंट एज लर्निंग बेसिकली ये टाइप है असेसमेंट की। इसमें क्या होता है कि ये ऑन गोइंग सेल्फ असेसमेंट है। ये स्टूडेंट खुद असेस करता है कोई भी काम करते हुए कि जी मैं काम सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये लर्निंग जो ये असेसमेंट बेसिकली ड्यूरिंग जो लर्निंग चल रही होती है उस वक्त हम टीचर असेस कर रहे होते हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग बेसिकली सबमेटिव होती है। ये हम आप कह लें कि जैसे पूरा एग्ज़ाम दे दिया हमने, फिर एट द एंड हमें जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है वो सबमेटिव असेसमेंट होती है। बेसिकली इन्फॉर्म करते हैं पेरेंट्स को, ठीक है, कि आपके बच्चे ने जो टास्क उसको दिया गया था, जो वर्क दिया गया था, कैसा किया। अच्छा, ऊपर जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसको बेसिकली हम सबमेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज एटीट्यूड बेसिकली बिहेवियर को हम कहते हैं। ये बेसिकली रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपका जैसा एक्सपीरियंस होगा वैसा ही आपका एटीट्यूड डेवलप होगा, ठीक है। और उसी की बेसिस पे जो चाइल्ड है या फिर हम कह लें जो स्टूडेंट है वो रेडीनेस शो करता है टुवर्ड्स किसी पर्सन की तरफ, पर्सन में कोई टीचर, किसी कॉन्सेप्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल किसी को वेन डायग्राम नहीं पसंद, हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस का अच्छा नहीं गया, अब जब भी वो वेन डायग्राम का नाम सुनेगा तो उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, वो रेडी नहीं होगा उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। इसमें फिर इंस्टीट्यूशन भी आ जाता है, सोशल प्रोसेस भी आ सकता है, जिसमें फ्रेंडशिप वगैरह हो गया, ठीक है, और कोई भी सिचुएशन। तो एटीट्यूड बेसिकली बिहेवियर जो रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट इज बेसिक एजुकेशन, ठीक है जी, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं जी। बेसिक एजुकेशन जिसमें हम नॉलेज स्किल की हमें ज़रूरत होती है ताकि हम पार्टिसिपेट कर सकें वर्ल्ड इकोनॉमी में, कंट्री इकोनॉमी में हम सरवाइव कर सकें। उसके लिए हम बेसिक एजुकेशन लेते हैं, जिसमें आपकी प्राइमरी एजुकेशन आ गई, ठीक है, तो उसको भी हम फर्दर जब एजुकेशन में आएंगे, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, वहाँ पे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक अडल्ट एजुकेशन जिसमें आपको बहुत एसेंशियल लर्निंग टूल्स, जिसमें आपकी लिटरेसी, आपको पढ़ना लिखना, ठीक है, ओरल एक्सप्रेशन, न्यूमेरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बेसिक लर्निंग कंटेंट, जिसमें आपका नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू, एटीट्यूड, ये सब आ गया। ये हो गया बेसिक अडल्ट एजुकेशन, ठीक है। ये भी अडल्ट क्यों हासिल करता है, ताकि ह्यूमन बीइंग जो है वो सरवाइव कर सके। नेक्स्ट इज बेंचमार्क बेसिकली ये एक पॉइंट होता है, या जिसको कह ले कि स्टैंडर्ड सेट किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ताकि वो उसमें ये पता चले कि स्टूडेंट्स परफॉर्म, मतलब इतना स्टूडेंट्स को परफॉर्म करना है, ठीक है, स्टूडेंट ने इतना अचीव करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एक दिखा दूँ, लेट सपोज here is here is a curriculum of math subject। तो यहाँ पे नंबर्स एंड ऑपरेशंस का ये हम करिकुलम देख रहे हैं, ठीक है, ये उसका करिकुलम है। अब ये ग्रेड 3 to 5 का ये बेंचमार्क है। अच्छा, बेंचमार्क बेसिकली हर जो हमने टॉपिक रखा, टॉपिक का स्टैंडर्ड बताएंगे, स्टैंडर्ड के अंदर बेंचमार्क आएंगे। अब ये जितना भी हमें नज़र आ रहे हैं ये सारे बेंचमार्क हैं। मतलब जब स्टूडेंट 3 to 5 क्लास तक मैथ पढ़ेगा तो ये चीज़ें उसको आनी चाहिए। अगर बच्चा 6 क्लास में गया तो उसको अगर उसने पर्टिकुलर बेंचमार्क तक परफॉर्म नहीं किया तो उसको 6 क्लास में मैथ करते हुए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसको हम बस कहते हैं बेंचमार्क। अब हम आ जाते हैं बेंचमार्क टेस्ट।
अब ये टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है ये मेजर करने के लिए कि जी स्टूडेंट ने अचीव कर लिया या मास्टरी कर लिया है जो हमने डिटरमाइन किए हुए थे, जो प्री डिटरमाइंड है, जो पहले से तय किए गए हैं करिकुलम स्टैंडर्ड्स। उस करिकुलम स्टैंडर्ड को प्री डिटरमाइन करने के लिए हम कोई टेस्ट लेते हैं। टेस्ट कौन सी? जो ये बताए कि हाँ जी ये पर्टिकुलर आउटकम स्टूडेंट ने अचीव कर लिया है। उस टेस्ट जो वो हम टेस्ट बनाएंगे उस टेस्ट को हम कहेंगे बेंचमार्क टेस्ट। नेक्स्ट इज बायलैंग्वेज एजुकेशन। बायलैंग्वेज मतलब जो हम दो ज़ुबानें बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब ये अ लैंग्वेज पॉलिसी इन एजुकेशन अंडर इन विच टू लैंग्वेज आर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल है तो वहाँ जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो वो बायलैंग्वेज नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ यही होगा कि इंग्लिश में बात की जाए। लेकिन अगर कहीं ये है कि जी ठीक है आप इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी बोल सकते हैं, वहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों है, तो हम कहेंगे जी बायलैंग्वेज एजुकेशन। नेक्स्ट इज ब्लेंडेड लर्निंग। ये आजकल बहुत लर्निंग हो रही है स्टूडेंट्स की। जैसे प्राइवेट स्कूल में हम कहें कि यहाँ वहाँ पे ज़्यादा होती है। अब वहाँ पे क्या है कि हम फेस टू फेस क्लासरूम में मौजूद है, टीचर भी मौजूद है, स्टूडेंट्स भी मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ हम प्रोजेक्टर पे हम कुछ ऑनलाइन मटेरियल भी यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। कोई वीडियो देख ली, कोई ऑनलाइन क्विज कर लिया, तो इस लर्निंग को कहेंगे ब्लेंडेड लर्निंग। हम कहेंगे जी स्टूडेंट्स की ब्लेंडेड लर्निंग हो रही है। अगर सिर्फ टीचर मौजूद है, स्टूडेंट्स मौजूद है और जो हमारे पास बुक्स हैं वही हम यूज़ कर रहे हैं, कोई हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ नहीं कर रहे, कोई हमने ऑनलाइन कोई क्विज़ नहीं चलाया, कोई ऑनलाइन वीडियो, कोई ऑनलाइन पिक्चर, कुछ भी ऑनलाइन हमने नहीं किया, तो उसका मतलब वो ब्लेंडेड लर्निंग नहीं है। नेक्स्ट इज ब्लॉक टीचिंग। ब्लॉक टीचिंग बेसिकली a number of weeks being devoted to a particular topic। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक हमें बहुत, अगर हमें लेट सपोज अगर हमें कोई हमें पैराग्राफ राइटिंग करवानी है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए कि पहले हम स्टूडेंट्स को थोड़ा बेसिक आइडिया दे दें टेंसेस का, सेंटेंस स्ट्रक्चर का। तो ये बेसिकली हमने पूरा वीक उसी के लिए कर लिया कि पैराग्राफ राइटिंग के लिए, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे ब्लॉक टीचिंग। अब हम बात करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेसिकली एक हिरारिकल मॉडल है, इसको हम फर्दर अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक हिरारिकल मॉडल है जिसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को इनटू लेवल्स, जिसमें हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। मेमोरी से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स की तरफ आ जाएंगी। ये बेसिकली लेवल्स हैं इसकी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम पर्टिकुलर अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। चाइल्ड सेंटर अप्रोच या स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें बेसिकली ज़्यादा रोल क्लासरूम में स्टूडेंट्स या चाइल्ड का होता है। सेंटर जो अटेंशन होती है वो चाइल्ड की होती है, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें टीचर सेंटर्ड की, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती, अलाउ नहीं करते। टीचर अपना लेक्चर दे रही होती है, वही बोल रही होती हैं, ठीक है। लेकिन चाइल्ड सेंटर में ये होता है कि बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, वो ज़्यादा उसका रोल ज़्यादा होता है क्लासरूम में। नेक्स्ट इज क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट। क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट, इसको आप टीचर बेस्ड असेसमेंट भी कह सकते हैं। ये क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में ही टेस्ट हो रहे होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये बेसिकली विदाउट रेफरेंस टू असेसमेंट बीइंग कंडक्टेड इन अदर क्लासेस और ग्रुप, ये इसका बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। सेकेंड इज द नेक्स्ट इज कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस बेसिकली हम स्टडी ऑफ द माइंड को कहते हैं। कॉग्निटिव, ये जीन पियाजे की थ्योरी में कॉग्निटिव बहुत वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए आप कॉग्निटिव साइंस बेसिकली द स्टडी ऑफ द माइंड। कॉग्निटिव मीन्स माइंड। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसकी भी अलग वीडियो आएगी। कोलैबोरेटिव लर्निंग जहाँ पे स्टूडेंट्स साथ में बैठकर किसी ग्रुप में, इस्तेमाल ग्रुप में बैठकर कोई वर्क, कोई टास्क, कोई काम जो है कर रहे हो, उसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग।
कॉम्पिटेंसी बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है जिसमें आपके एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज दैट स्टूडेंट डेवलप एंड अप्लाई फॉर सक्सेसफुल लर्निंग। ठीक है, ये नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड जो है स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं ताकि उनकी लर्निंग जो है वो अच्छे से हो, सक्सेसफुल हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम बेसिकली इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स आउटकम्स होते हैं, जिसमें बेसिकली ये होता है कि स्टूडेंट्स ने जितनी नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड उन्होंने डेवलप किए हैं वो यूज़ करें। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसी को इन्होंने अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है, नहीं, बल्कि उसी कॉम्पिटेंसी को यूज़ करते हैं। मतलब उस करिकुलम का पर्टिकुलर मकसद ये होता है जितनी भी कॉम्पिटेंसी इन्होंने एक्वायर की है वो उनको यूज़ करना। ठीक, ये आजकल के दौर में बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। टुडे जो लास्ट है वो ये है कॉन्सेप्ट मैप। बेसिकली हम इसको इसमें क्या होता है कि हम कनेक्शंस बनाते हैं बेसिकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट के दरमियान, और बेसिकली हम इसको जो हमारा फोकस होता है हम इसको जो है वो रखते हैं स्क्वायर या किसी बॉक्स में। तो हम इसके बीच में ऐसे लाइन बनाते हैं, अच्छा इसका यहाँ से निकल रहा है, इसका यहाँ से इसके साथ कनेक्शन बना रहा है। इस तरीके से हम कनेक्शन बना कर कनेक्शंस बनाते हैं और फिर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट मैप। तो इंशाल्लाह इस वीडियो की पार्ट 2 भी आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।